मेरा नाम महेश मेहता है और मैं रिटायर्ड पर्सन हूँ। इस्तांबुल टर्की की बात करता हूँ। इस्तांबुल में और टॉप कापी पैलेस में, टॉप कापी म्यूजियम में कई चीज रखी हुई है, काबा शरीफ की और आखिरी रसूल की चीजें, फिर आखिरी रसूल के कंपेनियंस की चीजें, खलीफा जो चाह रहे उनकी चीजें और कई रसूल की चीजें हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम और याह्या अलैहिस्सलाम का वहाँ चीज रखी गई है। तो ये जो मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है, जो असा, और दाऊद अलैहिस्सलाम की जो स्वॉर्ड है, मतलब तलवार, तो वो क्या रियल है, उनके टाइम का यूज किया हुआ है? महेश भाई ने सवाल किया है कि वो तोपटाकी म्यूजियम गए थे इस्तांबुल में, टर्की में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे भी मौका फरमाया। इस साल ही चंद महीने पहले फरवरी मार्च में मैं भी गया था तोपटाकी म्यूजियम में, टर्की में मुझे बुलाया गया था। महेश भाई साहब पूछ रहे कि वहाँ कई चीजें हैं अल्लाह के रसूल की, मूसा अलैहिस्सलाम की, और मूसा अलैहिस्सलाम की लाठी है। क्या वो लाठी सही है? इज इट ओरिजिनल? मैंने भी वो लाठी को देखा। ये सवाल मेरे दिमाग में भी आया, ये सवाल जो आपका है मेरे दिमाग में भी आया, लेकिन जवाब मिला सही है नहीं, कोई फर्क पड़ता नहीं। लाठी सही है या गलत फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये पड़ता है कि अल्लाह ने जो हिदायत दी इस कुरान में वो सही है, वो महफूज है। वो लाठी से दीन जरा भी बदलेगा नहीं। हिस्टोरिकल वैल्यू हो सकती है, उसमें कई चीजें हैं, जैसा आपने कहा खुलफा राशिदीन के, हजरत अबू बकर, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु, उनके कई चीजें, लेकिन इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हिस्टोरिकल वैल्यू शायद जानने के लिए क्या करने पड़ेगा, क्योंकि मैं भी माशाल्लाह एक मेडिकल डॉक्टर हूं, साइंस के तालिब इल्म हूं, आपको करने पड़ेगा कार्बन डेटिंग। कार्बन डेटिंग एक टेक्नोलॉजी है C14। वो कार्बन डेटिंग से हमको पता चल सकता है कि वो चीज है वो कितनी पुरानी है। तो अगर हम कार्बन डेटिंग करते हैं उस लाठी पे और फिर पता लगता है कि वो हजारों साल पुरानी है, मूसा अलैहिस्सलाम कितने हजार साल पहले हमें पता ही नहीं। कुरान में इसका जिक्र है। बाइबल के जरिए पता चलता है कि वो तकरीबन 1400 साल ईसा अलैहिस्सलाम के पहले आए। ईसा अलैहिस्सलाम तकरीबन 2000 साल पहले आए, तो बाइबल के मुताबिक मूसा अलैहिस्सलाम 3400 साल पहले आए। लेकिन कुरान में इसका जिक्र ने कौन से दौर में आए। और अगर बाइबल का हवाला लेंगे तो साइंटिफिकली मैच होती ही नहीं। कभी फ्लड आया, कभी इजिप्ट, अनसाइंटिफिक है। तो आपको पहले कार्बन डेटिंग करने पड़ेगा उस लाठी पे। इन लोग इजाजत देंगे क्या नहीं मुझे पता नहीं। उस कार्बन डेटिंग करने के बाद आपको पता चलेगा कितने साल, लेकिन मुझे अभी भी नहीं पता एग्जैक्टली कितने साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम आए। लेकिन एज ए हिस्टोरिकल रिकॉर्ड कोई करना चाहता कर सकता है, लेकिन मुझे एज ए मुस्लिम मेरे ईमान में कोई फर्क नहीं पड़ता है। मूसा अलैहिस्सलाम का जो जिक्र कुरान मजीद में वो सही है, और जो हिदायत जो मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए में मिली, अल्लाह ताला जो देता है मूसा अलैहिस्सलाम के जरिए, वो मुझे पता है, उसके ऊपर अमल करना चाहिए। वो लाठी सही है क्या नहीं है, वो खुलफा राशिदीन की चीजें सही है क्या नहीं है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है और फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें देखना चाहिए उनका पैगाम क्या है और उनके पैगाम पे अमल करना चाहिए। होप द आंसर द क्वेश्चन। The Sunni and that Shia are not joining the in Salah. So what should be done with them? How we can improve them? मैंने सवाल पूछा कि हमारे कॉलेज में लेक्चर्स होते हैं, और क्या हम सलाह पढ़ने के लिए लेक्चर को तर्क कर सकते हैं, लेक्चर को छोड़ सकते हैं? और रोहित भाई ने कहा कि वो सेकेंड ईयर इंजीनियरिंग में है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, 20 साल पहले मैं भी कॉलेज में था, मैं भी इस दौर से गुजरा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कॉलेज में अल्हम्दुलिल्लाह नमाज में पढ़ता था। कॉलेज में जब आप जाते हैं ब्रेक होती है, और कॉलेज का टाइमिंग क्या होता है, इधर 7 से 1 तक होता है, या हो सकता है 8 से लेकर 4 तक के, जो भी टाइम है। लंच ब्रेक तो मिलता है। जब आपको लंच ब्रेक मिलता है, उस ब्रेक में आप लंच के साथ नमाज भी पढ़ सकते, सलाह भी पढ़ सकते। हो सकता है कि कॉलेज के ऐसे टाइमिंग हो
کہ آپ اگر مسجد نزدیک ہے تو مسجد میں جائیے، مسجد نزدیک نہیں ہے تو اس کالج میں اگر کچھ مسلمان بھائی ہے ان سے بھی کہیے اور جماعت بنا سکتے، لیکن صلاۃ چھوڑنے کی اجازت آپ کو نہیں ہے. یہ پڑھنا فرض ہے، اور بے شک وداؤٹ اینی پرابلم آپ پڑھ سکتے ہیں. آپ جا کے بوائز کامن روم میں پڑھ سکتے، گرلز کامن روم میں پڑھ سکتے. صلاۃ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. مسجد قریب ہے تو مسجد میں جائیے، صلاۃ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کہہ رہے تھے کہ کوئی سنی حضرات ہے، کوئی شیعہ حضرات ہے جو پیر سے پیر نہیں ملاتے. قرآن مجید میں سنی شیعہ نہیں ہے، مسلم ہے. مسلم اسے کہتے ہیں جو اپنی زندگی اللہ کے حکم اور فرمان کے مطابق بسر کرتا ہے. جو انسان اپنی زندگی اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتا ہے اسے کہتے ہیں مسلم. تو جو آدمی نماز پڑھتا ہے، میں نے آپ سے ذکر کیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کم از کم 12 جگہ کہتے ہیں قرآن مجید میں اطیعوا اللہ اور اطیعوا الرسول، اوبے اللہ اینڈ اوبے دا میسنجر. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 59 اور 12 جگہ کا ذکر میں نے کیا. ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا چاہیے. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ آپ اس طرح نماز پڑھو جس طرح آپ مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہیں. یہ حدیث بخاری کی کتاب الادان کی چیپٹر نمبر 18 حدیث نمبر 604. اور پھر سے دہرایا گیا صحیح بخاری میں جلد نمبر 9 حدیث نمبر 352. اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ نماز کے وقت صحیح بخاری میں جلد نمبر 1 کتاب الادان چیپٹر 75 حدیث نمبر 692 کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، حضرت انس فرماتے کہ ہم صحابہ کے کندھے ملتے تھے دوسرے صحابہ کے کندھے سے، ہمارے پیر ملتے تھے ہمارے صحابہ کے پیر سے. اللہ کے رسول فرماتے سنن ابو داؤد میں صحیح حدیث ہے جلد نمبر 1 کتاب الصلاۃ چیپٹر 245 اور حدیث نمبر 666. اللہ کے رسول فرماتے کہ بیچ میں جگہ مت چھوڑو، جگہ کو کم کرو اور شیطان کو بیچ میں مت آنے دو. اس کا مطلب ہمیں کندھے سے کندھا ملانا چاہیے. جو انسان اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور کندھے سے کندھا نہیں ملاتا ہے صلاح کے وقت، اور پیر سے پیر نہیں ملاتا ہے، وہ اللہ کے رسول کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ صلاح صحیح طریقے سے نہیں پڑھتا ہے. تو شاید ان لوگوں کو یہ اللہ کے رسول کی حدیث کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا. تو ہماری کوشش ہے کہ ان مسلمان کو بتائے کہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ کندھے سے کندھا ملاؤ، پیر سے پیر ملاؤ، نماز پڑھتے وقت یہ فرض ہے. ہوپ ڈانس سے کوشچن.